स्वागत है फ्री की हॉरर चैनल में। यहाँ हम आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। क्या आप भूतिया किस्से, सच्ची डरावनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। फ्री की हॉरर, डर जो हर जगह है। आदित्य और खुशी का प्यार, एपिसोड 8। अंधेरे रहस्यों में घिरी उस रात होटल के कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। बाहर ठंडी हवा के झोंके खिड़की के पर्दों को हल्का सा हिला रहे थे। आदित्य ने वो अजीब चाबी उसी जगह रख दी जहां लोग तैयार होते हैं, आईने के पास। खुशी ने कहा, मैं नहा कर आती हूं, और बाथरूम की ओर बढ़ गई। आदित्य बिस्तर पर बैठ गया, चाबी की चमकती सतह को देखते हुए। उसमें कुछ अजीब था, मानो वो चाबी किसी की नजरों में थी। कुछ देर बाद जब आदित्य भी नहा कर आया तो खुशी आईने के पास बैठी थी और अपना मेकअप कर रही थी। उसका चेहरा आईने में चमक रहा था और उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आदित्य मुस्कुराया और धीरे से उसके पास आया। उसने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींचते हुए धीरे से फुसफुसाया, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, खुशी। खुशी ने उसकी आंखों में झांका और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन तभी उसे याद आया चुड़ैल का श्राप। वो तुरंत पीछे हटते हुए बोली, आदित्य हटो, तुम्हें याद नहीं कि चुड़ैल ने क्या कहा था? अगर हम करीब आए तो हमारा प्यार हमेशा अधूरा रह जाएगा। आदित्य की आंखों में हल्की बेचैनी झलकने लगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन खुशी, क्या वो यहां भी है? खुशी ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाई, नहीं। कमरे में अचानक ठंडी हवा दौड़ गई, जैसे किसी ने उनकी बात सुन ली हो। और फिर आईने में कुछ अजीब सा हलचल हुई। खुशी हंसते हुए पीछे हटी, नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन खुशी फुर्ती से किनारे हो गई। आदित्य के दोनों हाथ आईने की टेबल पर टिक गए। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी नजरें अचानक एक चमकती चीज पर पड़ी। रुको, ये क्या? आदित्य फुसफुसाया। आईने के रिफ्लेक्शन में चाबी का प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था, लेकिन खास बात यह थी कि चाबी पर जो कुछ लिखा था वो अब स्पष्ट दिख रहा था। आदित्य ने चाबी को सीधा उठाया, लेकिन असली चाबी पर जो अक्षर धुंधले थे वो आईने में एकदम साफ नजर आ रहे थे। उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, राजमहल द्वार। खुशी, देखो, हमें इसका जवाब मिल गया, आदित्य उत्साह से बोला। खुशी चौंक गई, क्या मतलब? ये चाबी किसी महल के दरवाजे की है, शायद वो पुरानी हवेली। आदित्य को समझ आ गया कि ये कोई साधारण चाबी नहीं थी, बल्कि उस रहस्यमयी सुरंग से जुड़े किसी बड़े दरवाजे की थी। बिना देर किए उसने तुरंत रामजीवन को बुलाया। रामजीवन, जल्दी आओ, हमें कुछ बहुत जरूरी पता चला है। रामजीवन दौड़ते हुए कमरे में आए। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों बुलाया? आदित्य ने उंगली से आईने की ओर इशारा किया। देखो इस चाबी का प्रतिबिंब, हमें अब पता चल गया कि ये किसकी है। रामजीवन ने ध्यान से देखा, फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गई। ये तो नामुमकिन है। आदित्य ने जैसे ही चाबी का राज बताया, रामजीवन के चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। रामजीवन की आवाज कांप उठी।
खुशी और आदित्य ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या हुआ रामजीवन? आदित्य ने पूछा। रामजीवन ने गहरी सांस ली। हाँ, ये चाबी राजमहल की ही है, लेकिन सिर्फ राजमहल के किसी दरवाजे की नहीं, बल्कि उस लाइब्रेरी की जहां राजा अपने सारे गुप्त राज छुपाकर रखते थे। खुशी चौंक गई। मतलब महल में एक लाइब्रेरी थी? रामजीवन ने सिर हिलाया। जब राजा जिंदा थे तो उन्होंने अपने सारे गुप्त रहस्य और राजमहल के इतिहास को एक किताब में दर्ज किया था। मुझे लगता है कि सुरंग का राज भी वही छिपा हो सकता है। आदित्य ने सवाल किया। अगर आपको पहले से यह पता था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? रामजीवन ने गहरी सांस ली। अगर मैं तुम्हें पहले बता भी देता तब भी हम वहां नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास चाबी ही नहीं थी, और बिना चाबी के उस लाइब्रेरी में जाना नामुमकिन है। खुशी ने कहा। सही कहा आपने, लेकिन अब तो चाबी मिल गई है, तो चलो हम तुरंत वहां चलते हैं। आदित्य भी उत्साहित होकर बोला। हाँ, और देरी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है चुड़ैल का राज भी वही छिपा हो। लेकिन तभी रामजीवन ने सख्ती से मना कर दिया। नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। आदित्य और खुशी एकदम सन्न रह गए। लेकिन क्यों? रामजीवन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। आदित्य और खुशी हक्का बक्का रह गए। रामजीवन की आंखों में डर और बढ़ गया। वो लाइब्रेरी भी श्रापित है। आदित्य ने चौंक कर पूछा, क्या? लेकिन क्यों? रामजीवन ने भारी आवाज में कहना शुरू किया। राजा के मरने के बाद बहुत से लोग उस लाइब्रेरी में जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन जो भी अंदर गया वापस नहीं लौटा। खुशी, पर ऐसा क्या हुआ था उस लाइब्रेरी में? रामजीवन ने गहरी सांस ली और बोला, एक लड़की थी, अवंतिका। वो राजा के सारे राज जानना चाहती थी। उसने ठान लिया था कि किसी भी हालत में लाइब्रेरी खोलेगी। लेकिन आदित्य और खुशी ध्यान से सुन रहे थे। अवंतिका का एक बॉयफ्रेंड था, रक्षित। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि आधी रात को लाइब्रेरी में घुसेंगे। खुशी ने सर हिलाया और फिर रात के अंधेरे में अवंतिका अकेली लाइब्रेरी में घुस गई। रक्षित भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अंदर जाते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो। लाइब्रेरी में कोई था? आदित्य ने पूछा। रामजीवन ने सिर हिलाया। नहीं, वो लाइब्रेरी पूरी तरह खाली थी। लेकिन जैसे ही अवंतिका ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके सामने अचानक एक बिल्ली आ गई और वही मर गई। खुशी कांप गई। ये तो बहुत बुरा शकुन था। अवंतिका डर गई और पीछे हटने लगी, और तभी किसी ने उसका गला पकड़ लिया। क्या? आदित्य ने चौंक कर कहा। रामजीवन की आंखों में डर झलक रहा था। हां, किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया और उसी लाइब्रेरी में फांसी के फंदे पर लटका दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद आदित्य ने धीरे से पूछा, और रक्षित, उसका क्या हुआ? कमरे में घना सन्नाटा छा गया। रामजीवन ने भारी आवाज में कहा, हाँ, रक्षित भी अंदर आ गया था। मगर जैसे ही उसने अपने सामने अवंतिका की लाश को फंदे पर लटकते देखा, उसके होश उड़ गए। खुशी ने सहमी हुई आवाज में पूछा, फिर क्या वो भाग नहीं पाया? रामजीवन ने गहरी सांस ली और बोला, उसने भागने की कोशिश तो की थी, मगर जब उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई तो देखा कि सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। आदित्य की आंखें हैरानी से फैल गई। मतलब वो फंस गया था? रामजीवन ने सिर हिलाया। हाँ, फंस गया था, लेकिन असली डरावनी चीज अभी बाकी थी। खुशी घबरा गई। क्या हुआ? रक्षित को अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी, किसी के चलने की धीमी धीमी आवाज। वो तेजी से एक टेबल के पीछे छिप गया और सांस रोककर देखने लगा। फिर आदित्य ने पूछा। जैसे ही उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, उसने देखा कि उसके पास रखी एक पुरानी दराज, ड्रॉर, अपने आप हिल रही थी। वो दराज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो।
खुशी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? रामजीवन ने कड़वी सांस भरी। रक्षित समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बस डर के मारे कांप रहा था। लेकिन अगले ही पल, क्या? आदित्य ने तेजी से पूछा। वो दराज अचानक उसके ऊपर गिर गई और वहीं उसी जगह रक्षित की मौत हो गई। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। आदित्य और खुशी अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खुशी ने धीरे से पूछा, तो ये लाइब्रेरी सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, ये एक श्रापित जगह है। अब क्या होगा आगे? क्या आदित्य और खुशी इस श्रापित लाइब्रेरी में जाने का फैसला करेंगे? क्या उन्हें रक्षित की मौत की सच्चाई का कोई और सुराग मिलेगा? क्या लाइब्रेरी के अंदर सच में कोई भूतिया ताकत मौजूद है? रामजीवन इतना डरा हुआ क्यों है? क्या वो कुछ छुपा रहा है? क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? जाने के लिए बने रहिए फ्री की हॉरर चैनल पर। रामजीवन ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, और जो भी वहां गया वो जिंदा वापस नहीं आया।